नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित लर्निंग आउटकम बेस्ड जो क्वेश्चन है दिए गए हैं उनको हल करने का हम अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल है परिमाप और क्षेत्रफल। हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जान चुके हैं। आज हम त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो पहला इसका प्रश्न है, निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी एक भुजा की माप दी है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यानी लंब दिया है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो जो दिया है हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि आधार है ना, एक भुजा दी गई है, इसे हम आधार मान लेते हैं। तो आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और लंब यानी इसकी ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वह क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित लंब या ऊंचाई, है ना, इसे हम लंब भी कहते हैं। अब जो हमें मान दिया गया है वह मान हम यहाँ पर रख देते हैं। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, हमने लिखा ये 5। ठीक है ना। ऊंचाई कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ लिख दिया 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो कटेगा काट दो और नहीं गुना कर दो। तो 3.2 में हम क्या करते हैं 5 का गुणा करते हैं, है ना। तो ये गुणनफल कितना आता है 16/2। अब 2 से हमने क्या किया 16 काट दिया, 2 8 16, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्या हो गया 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तस्तरी कैसी है, वृत्ताकार है यानी वृत्त की आकार की है। हम जानते हैं कि वृत्त इस प्रकार से होता है ना। इसका एक केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक की जो लंबाई होती है ना, यह कहलाती है त्रिज्या और ये हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि यानी ये जो आसपास की जो आप देख रहे हैं गोलाई है ना, इसकी माप ज्ञात करना है, यानी इसकी लंबाई कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। ये कहलाती है परिधि। ठीक है ना। तो सूत्र क्या है, वृत्ताकार तस्तरी की परिधि बराबर 2πr, है ना। पाई का मान हमेशा होता है 22/7 हमने लिखा। r का मतलब होता है त्रिज्या, है ना। त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिखा 14 सेंटीमीटर और इसको काट देते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है। अब जो बचेगा 2 × 22 × 2, है ना। 3 का गुणा करते हैं तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी होता है 88 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका आंसर आ गया कि वृत्ताकार तस्तरी की परिधि हो गई है 88 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 3, एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। अभी हमने क्या ज्ञात किया था, परिधि ज्ञात किया था। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये जैसे मान लिया आपका ये वृत्त है ना। तो इसके अंदर अब ये हो गया केंद्र और ये इसकी होगी त्रिज्या, है ना। अब इस त्रिज्या का दुगुना यदि करते हैं तो ये हो जाता है आपका व्यास, और व्यास दिया कितना 49 मीटर दिया ना। क्षेत्रफल यानी इस वृत्ताकार आकृति के द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया है वो इसका कहलाता है क्षेत्रफल, ये वाला, है ना, इसके अंदर का हिस्सा। तो दिया है व्यास 49 मीटर और त्रिज्या और इसकी आधी हो जाती है। ध्यान रखना है व्यास की आधी होती है त्रिज्या। आधा करने के लिए हम 2 का भाग लगाते हैं। तो हमने लिखा
49/2 मीटर। ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग है ना, वर्ग यानी इसी घातांक 2, आर यानी त्रिज्या, पाई का मान 22/7 ये लिखा हमने, आर यानी त्रिज्या होती कितनी 49/2 है, तो वर्ग है मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो हमने लिखा 49/2 गुणा 49/2। क्लियर। चलिए अब 2 से काटेंगे हम इसको 22 को, तो ये कटता है 11 बार। ठीक है ना। अब इसके अलावा 7 से हम काटेंगे 49 को, तो 7 7 49। ठीक है ना। अब कोई संख्या आपस में कट नहीं रही है, तो 11 × 7 × 49/2 हमने लिखा, जिनका गुणा करते हैं तो 3373/2, और 3373 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा 1886.5 वर्ग मीटर। ठीक है ना। ये क्या होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, है ना, 1886.5 वर्ग मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाइए एवं उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो देखिए हम जैसे आयत जानते हैं, है ना, कि आयत में क्या होता है, इस प्रकार से आयत होती है, यानी आयत के प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, और आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये हम जानते हैं। जब इस आयत को दाएं या बाएं घुमाया जाता है तो दाएं घुमाने पर इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वह है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ से इस प्रकार से जो है ये लंब ऊंचाई भी कह सकते हैं या लंब भी कह सकते हैं, ये लंब डालते हैं तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाती है। ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत ही सरल है। देखिए संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आप देख रहे हैं ABC त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी भुजा AB और भुजा AC दोनों बराबर है। कितनी है, वे हैं 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और BC बराबर है 9 सेंटीमीटर, ये BC है, ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। A से BC, ये A लिखा है, से BC तक की ऊंचाई AD, ये आपको दी गई AD, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसके बाद में C से AB तक की, देखिए C से AB, ये C है ये बिंदु, और AB का E जो बिंदु यहाँ तक है ना, C से AB तक की ऊंचाई यानी CE, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो 2 चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वह लिखते हैं। सूत्र क्या है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है। अब आधार कितना है इसका, आधार है BC, ऊंचाई क्या होगी आपकी AD। ठीक है ना, हमने लिखा है BC गुणित AD। अब BC का मान कितना है, अब BC का मान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है 9। ठीक है, ये हमने लिखा 9। ऊंचाई AC का मान AD का मान कितना है, AD का मान है 6, ये लिखा हमने AD का मान 6। ठीक है ना। और अब जो कटेगा वो काट देते हैं, 2 से हमने काटा 6 को, 2 तिया 6, अब बचा कितना 9 × 3 यानी 9 तिया 27 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया है। तो एक चीज़ हमने याद कर ली, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 27 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक चीज़ हमें और याद करनी है, वो क्या है CE, है ना, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो लंबाई कितनी है ये हमें याद करनी है। ठीक है ना। चलिए इसके लिए क्या करते हैं कि पुनः लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, है ना, आधार गुणित ऊंचाई। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि भुजा AB को आधार मान लेते हैं, है ना, ये भुजा जो AB है इसको आधार मान लिया है, और इसको हम क्या करते हैं ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है ना। आधार कितना हो गया है AB और ऊंचाई हो गई है CE।
ठीक है, ये हम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ए भी कितना है 7.5 लिखा और सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसका हम करते पक्षांतर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, गुणा का भाग और भाग का गुणा करने पर 27 × 2 बटे 7.5 है ना, ये यहाँ हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव हटाया और हमने यहाँ पर एक शून्य लगा दी। कितना हो गया 20, 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 है ना, और 5 25, 5 चौके 20, इसको 3 से काटते हैं तो 3 पंजे 15 और 3 में 27। अब कितना बचा, 9 चौक 36, ये आ जाएगा 36/5। ठीक है ना, अब 36 में हम 5 का भाग लगाते हैं तो कितना जाता है 7.2 सेंटीमीटर, क्या जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ये सी की जो है लंबाई हो गई है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 246 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। यह हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, कितना 246 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिखा हमने। और क्या दिया गया है, इसकी एक भुजा है, एक भुजा मतलब आधार आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, है ना। ऊंचाई क्या करनी, हमें ज्ञात करनी है। चलिए अब इसी जानकारी के आधार पर प्रश्न को आगे हल करते हैं। हमने लिखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया कितना 246 वर्ग सेंटीमीटर, लिख दिया ना। अब इसका सूत्र क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई बराबर 246, है ना। आधार कितना है 20, तो 20 गुणित ऊंचाई बराबर 246। अब हमें ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, इसलिए 20 का हमने कर दिया पक्षांतर, तो हो गया 246/20। इसे हम 2 से काट देते हैं तो 2 एकम 2, शून्य के शून्य, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया 123/10। ठीक है ना। अब 123 में हम 10 का भाग लगाते हैं तो आता है 12.3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। ये इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। क्लियर, चलिए अब कर लेते हम प्रश्न क्रमांक 7। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा भी हमने पिछला प्रश्न किया था उसी टाइप का ये प्रश्न है। तो हमें जो दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर और हमें दिया है आधार 4 सेंटीमीटर, हमें ज्ञात करना है ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटे आधार, है ना। तो हमें मान रखा और मान रखने के बाद इसको काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 6 24, तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर हो जाता है 6 सेंटीमीटर, है ना। ये बहुत सरल सवाल है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए तस्तरी कैसी है, एक वृत्ताकार है, ये आपको यहाँ पर इस प्रकार दी गई है ना, इस प्रकार से तस्तरी आपको दी गई है। अब इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये यहाँ से इसको 2 बराबर भागों में बांट लिया है और आधा जो भाग है ये वाला भाग ये उठा के हमने यहाँ रख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये भाग हो गया ना। अब ये जो अर्ध वृत्ताकार तस्तरी है इसका हमें ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप ने यहाँ से लगा करके ये जो लंबाई है ये और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं परिमाप, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है,
लेकिन हमें क्या करना है, अर्धवृत्त की, अर्ध मतलब आधा होता है, तो अतः अर्धवृत्त की परिधि बराबर 2πr का आधा, आधा मतलब 2 का भाग लगा दीजिएगा तो आधा हो जाएगा। तो ये आधा हो गया, 2πr में हमने 2 भाग लगाया, 2 से 2 कट जाता है, क्या बचता है πr, यहाँ आ गया πr। ठीक है, अब पाई का मान कितना है 22/7 है ना, और r कितना है, r यानी त्रिज्या, या वो दिया 7, ये 7 लिखा, 7 से 7 को काट दिया, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, क्या हो गया आपका परिधि। ठीक है ना, क्या हो गई आपकी ये अर्धवृत्त की परिधि, ये मतलब यहाँ से ये लगा के यहाँ तक की। अब ये हमें ज्ञात करना है ये वाला, है ना, तो ये क्या हो गया आपका व्यास है। हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर 2r, यानी जो त्रिज्या है इसका दुगुना, तो 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हमने निकाला था, कितना आया ये 22 सेंटीमीटर। फिर ये आपका दिया है त्रिज्या कितना 7, ठीक है, और 7 ये हो गया, तो 7 और 7 कितना हो गया ये 14। तो अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप कितना हो जाएगा, यानी 22 धन 14 है ना, ये 22 निकाला हमने, ये 7 और 7 14, तो 22 और 14 कितना हो जाता है, 22 और 14 होता है 36, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे आप 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका हो गया अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9। एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। उसे खाद को खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता हो तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए। देखिए वो क्या करता है कि जो फूलों की क्यारी है ना, तो फूलों की क्यारी कैसी है, वृत्ताकार है, यानी इस प्रकार की दिख रहे हैं, है ना, ये इसकी त्रिज्या है कितनी 7 मीटर है, और इस प्रकार की एक उनने क्या किया है क्यारी बनाई है। ठीक है, चलिए अब इसे खाद की आवश्यकता है, तो इसे 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलो खाद चाहिए, यानी हमें क्या करना है, पहले इस क्यारी का निकालना है क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर किया जाएगा πr वर्ग, है ना, r की घातांक 2, इसे हम वर्ग कहते हैं। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको दी गई है 7, वर्ग है इसलिए हमने लिखा है 7 × 7। अब काट देंगे, 7 से 7 कट जाता है, तो 22 × 7 154 वर्ग मीटर। ठीक है ना, अब चूंकि 1 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए आवश्यक खाद कितना है 1 किलोग्राम है, तो 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए आवश्यक खाद कितना हो जाएगा, अब 1 का गुणा करते हैं 154 में, तो उत्तर आ जाएगा 154 किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10। संलग्न आकृति PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष है ना, देखिए ये PQRS जो है, ये PQRS आपको दी गई है एक समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या है, QM शीर्ष से Q से, ये Q है ना, ये SR तक की ऊंचाई तथा QN ये वाली है ना, Q से PS तक की ऊंचाई दी गई आपको। SR बराबर दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर, ये SR ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, और QM ये दिया आपको QM 7.6 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब जो दिया है पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें क्या दिया है, आधार SR ये कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई QM कितनी दी गई है 7.6 सेंटीमीटर, ये लिखा। क्लियर, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर P है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है ना, आधार कितना है 12 गुणा ऊंचाई 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
अब इसका गुणा करते हैं तो 12 है ना, 12 में 7.6 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।